नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, मैं एडवोकेट सीमा कुशवाहा। आज हमारे सामने एक ऐसा केस है जिसमें एक बेटी जो कि शादी अपनी मर्जी से करती है, मेडिकल की तैयारी कर रही है। ये मैटर ट्विटर पर काफी दिनों से मैंने देखा है, हाईलाइटेड था। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले का ये केस है, अलीपुर पुलिस स्टेशन का, जहां पर एक बेटी को 29 नवंबर को मार दिया जाता है उसके अपने परिवार के द्वारा। गुनाह उसका सिर्फ इतना होता है, इस परिवार की नजरों में, कानून की नजरों में नहीं, सिर्फ इस परिवार की नजरों में, क्योंकि उसने अपनी मर्जी से शादी कर ली थी अंकित यादव से। इस बेटी का नाम प्रीति यादव, जो कि आज हम लोगों के बीच नहीं है। उस बेटी ने 25 नवंबर को अंकित यादव से कोर्ट मैरिज कर ली। उसके बाद से इस परिवार का ये कहना था कि तुम घर पर आ जाओ, इन्फ्लुएंस करते रहे, हम तुम्हारी शादी करवा देंगे। उससे पहले 5 साल से ये प्रीति यादव अंकित यादव के साथ रिलेशनशिप में थी। परिवार को बहुत मनाया, लेकिन परिवार बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं था। जब इन्होंने 25 नवंबर को ये शादी कर ली, उसके बाद परिवार ने इन्फ्लुएंस होकर के प्रीति यादव को घर पर बुलाया कि आप आ जाइए, आपकी हम जो भी रीत रिवाज है उससे शादी कर देंगे, जो कि झूठा बोला। प्रीति को डाउट था, इसलिए उस बेटी ने अपने परिवार के लिए एक लेटर लिखा, जो कि अपने पति के पास छोड़ के गई थी, कि मैं इस परिवार में जा तो रही हूं, मेरी शादी अंकित यादव से रीत रिवाज के तहत हुई है। अगर मुझे कुछ होता है या मेरी मौत हो जाती है, इसके लिए मेरे परिवार के सदस्य जिम्मेदार होंगे। ये सच हुआ कि वाकई में इनके परिवार के सदस्य जिम्मेदार हैं। 302 में एफआईआर हो चुकी है। परिवार का कहना है कि प्रेस करते वक्त प्रेस से करंट लगने से डेथ हो गई है। हम सब जानते हैं कि आज की तारीख में कोई भी इस तरीके की प्रेस नहीं है कि उससे करंट लगने से किसी व्यक्ति की डेथ हो जाए। उस बेटी की डेथ होती है, उसके हस्बैंड अंकित यादव को इन्फॉर्म नहीं किया जाता। ये अननेचुरल डेथ है। उसके बावजूद भी कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं होती। परिवार के सदस्य उसके अपनी उस घर की बेटी को, जिनके परिवार के सदस्यों का जो नाम है उसमें उसके फादर, उसके ब्रदर, मैं एक लेटर पढ़ के सुना देती हूँ। प्रीति यादव का कहना है कि मैं प्रीति यादव, वाइफ ऑफ अंकित यादव, बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा हूं। हमारी शादी दिनांक 25/9/2020 को हिंदू परंपरा के अनुसार पूरे रीति रिवाज के साथ हो चुकी है। दिनांक 9/11/20 को चंदौली रजिस्ट्रार के समक्ष भी हमने शादी के साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। अतः कोर्ट से भी अनुमति मिल गई है। अब मेरे मायके वाले दबाव बनाकर मुझे मायके बुला रहे हैं। मेरे मायके वालों का कहना है कि तुम्हारी शादी फिर से कराएंगे। अतः मैं अपने मायके वालों की लगातार कहकर बुलाने पर जा रही हूं। अगर मेरे साथ या मेरे पति के साथ कुछ भी गलत होता है या मेरे साथ मारपीट होती है, तो उसके जिम्मेदार केवल मेरे मायके वाले होंगे। मेरे पापा, मेरे भाई जिनका नाम सुनील है, बड़े पापा मनसाराम यादव, चाचा योगेंद्र यादव, उदय भान सिंह, पिंटू व अखिलेश यादव होंगे। अतः मुझे कुछ होता है तो मेरे ससुराल वालों या मेरे पति अंकित यादव या उनके परिवार को प्रताड़ित ना किया जाए, इसके जिम्मेदार केवल मेरे मायके वाले होंगे। इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रूफ क्या होगा उस डिसीज पर्सन का, उस मृतका बेटी का जो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन पुलिस का कहना है कि हमारे पास कोई ठोस पुख्ता सबूत नहीं है इस परिवार के खिलाफ, इसलिए हम गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। अगर 302 के मैटर में पुख्ता सबूत नहीं है, तो 201 तो इतना पुख्ता सबूत है कि बिना उस बेटी के हस्बैंड को इन्फॉर्म किए इन लोगों ने उस बेटी की जो डेड बॉडी, वो एक बहुत बड़ा साक्ष्य थी जिसको मिटा दिया, उसमें इनको अरेस्ट करना चाहिए। कल हमारी एसपी चंदौली से जब बात हुई, मैंने उनसे पूछा कि आपने अभी तक क्यों अरेस्ट नहीं किया। उनका कहना है कोई पुख्ता सबूत नहीं है। मैंने कहा कि उस बेटी का, मृतिका का जो स्टेटमेंट है,
डेथ से पहले जब वो अपने घर गई थी, वो एक बहुत स्ट्रांग प्रूफ है। तो कहते हैं कि हमें कैसे पता कि ये उसी की हैंड राइटिंग है, जबकि अंकित यादव उस बेटी के, अपनी वाइफ जो प्रीति थी, उसकी हैंड राइटिंग जिसमें ये लेटर लिखा था और उसके क्लास के बहुत सारे नोट्स इन सारे ऑफिसर्स को, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को प्रोवाइड करवा चुके हैं। लेकिन ये इतना ज्यादा इन्होंने इन्फ्लुएंस में काम कर रही है चंदौली पुलिस, चाहे वो एसपी हो, चाहे डीवाईएसपी हो, आईओ हो, एसएचओ हो, कि इन्होंने अभी तक गिरफ्तारी नहीं की है। क्योंकि इस बेटी डिसीज पर्सन जो है, मृतिका जो है प्रीति यादव, इसके जो फादर हैं वो एएसआई हैं, वो पुलिस डिपार्टमेंट में है, इनका काफी इन्फ्लुएंस है, इसीलिए अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो ये केस आप सभी के सामने है। कल मेरी बनारस के डीआईजी से बात हुई इस रिगार्डिंग। उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैडम हम जल्दी ही अरेस्टिंग कराएंगे। लेकिन आप लोगों को ये मैं बता देना चाहती हूँ साथियों कि इस तरीके से कितनी बेटियों को मारा जाता रहेगा, और जिनके फादर क्या पुलिस डिपार्टमेंट में हैं, उनका ईगो सेटिस्फाई करने के लिए कितनी बेटियां बलि चढ़ती रहेंगी। बहुत स्ट्रॉन्ग प्रूफ है। एफआईआर 302 और सेक्शन 201 आईपीसी में लॉन्च हुई है। अभी तक जिनके नाम इस बेटी ने अपने लेटर में लिखे थे मरने से पहले, उनकी डेथ से पहले जब उनका मर्डर किया गया, तो उन सबको अभी तक क्यों अरेस्ट नहीं किया गया है। मेरा आप सभी से अनुरोध है, अंकित यादव जो कि उस बेटी के हस्बैंड हैं, उनका साथ दीजिए, और जो बेटी इस दुनिया में नहीं है, जिसको डर था, अपने परिवार से डर था, उन सबको अरेस्ट करवाए। इसके लिए इनकी आवाज बने अंकित यादव की, और उस प्रीति यादव जो बेटी इस दुनिया में नहीं है, उसके जस्टिस के लिए सबको फाइट करना चाहिए। साथ ही मैं चंदौली पुलिस को कह देना चाहती हूँ आप लोगों से कि कुछ तो आप लोग न्यूट्रल तरीके से वर्क करिए। आप पर बहुत धब्बा लग रहा है कि आखिर क्या वजह है जो चंदौली पुलिस, जिनके खिलाफ इतना पुख्ता सबूत है, उस बेटी का डाइंग डिक्लेरेशन है जो उन्होंने मरने से पहले दिया था, क्या आप उसको स्ट्रांग प्रूफ नहीं मानेंगे। और जब 29 दिसंबर को उस बेटी का मर्डर हो गया, करीब 1.5 महीना होने जा रहा है, आप उसकी हैंड राइटिंग को अभी फॉरेंसिक एक्सपर्ट से टैली नहीं करवा सके हैं, फॉरेंसिक एक्सपर्ट की ओपिनियन नहीं ले सके हैं, जो कि चंदौली एसपी का कहना है कि हम ऐसा नहीं कर पाए। तो मेरा उनसे क्वेश्चन था कि अभी तक क्यों नहीं कर पाए। उनका कहना कुछ नहीं, फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। मतलब ये ऑफिसर जो पुलिस डिपार्टमेंट देश की जनता के टैक्स के पैसे पर अपने आप को सुपीरियर दिखाने की कोशिश करते हैं। पब्लिक सर्वेंट होने के बावजूद भी ये लोग पब्लिक का काम नहीं करना चाहते हैं। इनको लगता है मैं एसपी हूं, मैं आईएएस हूं, या मैं डीआईएसपी हूं। तो मेरा आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के अनुरोध है कि इस बेटी के जस्टिस के लिए आगे आइए, और चंदौली पुलिस से मेरा कहना है कि इमीडिएटली आप लोग अरेस्ट करिए, ये बहुत आवश्यक है। ये धब्बा आप पर भी लगेगा और कोर्ट में आपको भी जवाबदेह होना पड़ेगा। धन्यवाद आप सभी लोगों का।